नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीवन की ऊर्जा हमारी जन्म कुंडली में, हमारे ग्रह हमें जीवन में समृद्ध बनाने के लिए बैठे हैं। हर ग्रह की ऊर्जा हमारे जीवन को एक अलग लेवल तक ले जाती है, एक नया आयाम हमें देके जाती है। चाहे वो राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, बुध, मंगल, जितने भी ये 9 के 9 ग्रह हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें जरूर देके जाते हैं। हर तरीके से जीवन समृद्ध होता है और हर तरीके से जीवन में परेशानी भी आती है। मेरी यही कोशिश रही है कि आपको उन ग्रहों की जो छुपी हुई जानकारी है आपके तक पहुंचाई जाए, आप लोगों के तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। जन्म कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा और बुरा कभी भी बैठ सकता है और किसी भी समय उसके बुरे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी ज्योतिष के पास चले जाते हो और अपनी कुंडली चेक करा लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समय कब अच्छा और कौन सा बुरा है। वरना बिना चेक करवाए, बिना कुछ समझे आप अच्छे और बुरे की पहचान कर ही नहीं पाओगे। कारण कि आपके जीवन में अगर एक परेशानी आई तो आप उस परेशानी में ऐसे उलझे हुए रहोगे कि अच्छा समय कब आएगा और कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दिमाग की सोच आपको दिन पे दिन दीमक की तरह खाती चली जाएगी, आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाओगे। ये ग्रह की ऊर्जा है। आप अपने जीवन में अच्छा करने की उम्मीद लेके बैठे हो लेकिन हर तरफ से आपको निराशा नजर आएगी। आज हम उस ग्रह की बात करने वाले हैं। आप जीवन में इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो, पैसा इन्वेस्ट होता चला जा रहा है, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनकम के योग नहीं मिल पा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से हो जाती है उसके बाद अब उससे कमाना क्या है वो दिमाग में सोच नहीं आती। तो आज उस ग्रह की बात करेंगे जिस ग्रह की खराबी की वजह से ये सोच हमारे जीवन में नहीं आती है। आपके संबंध, आपके विचार और आपके जेब की अच्छी और बुरी स्थिति सिर्फ इसी ग्रह की वजह से होती है। जो ग्रह की आज हम बात करेंगे वो ग्रह है राहु ग्रह। राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो आपकी बुद्धि की सोच से खेलता है। आपके पास संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक आप बन सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिव सोच डालेगा, आपका बना बनाया मकान महल ढेर हो जाएगा। जमीन से उठा के ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य ये राहु करता है और ऊंचाइयों से जमीन पे लाने का कार्य भी यही राहु करता है। कई आपने सुने होंगे लोगों को कि पहले व्यक्ति ने बहुत कमाया और बड़ा आदमी बना, लेकिन आगे जाके उसे जुए, सट्टे, लॉटरी की, ड्रिंक, नॉनवेज करने की ऐसी आदत लगी, उसने सब बहा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका खराब राहु जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव करके चला गया। अगर हम बात करें, ये राहु जब जन्म कुंडली में बुरा होता है तो ये ऐसा तांडव आपके जीवन में करता है कि जिसको आपको समझने में भी समय नहीं लगेगा। ये आप उससे पहले ही आपको जीवन की परेशानियों को बढ़ाता चला जाएगा और आपका जीवन पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। क्योंकि राहु का जो तांडव है ये बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि राहु जन्म कुंडली में 3 प्रकार का राहु बताया है लाल किताब के अनुसार से। एक राहु उच्च का बताया गया है, एक राहु नीच का बताया गया है, एक राहु मंगल बद नीच राहु बताया गया है। ये लाल किताब की बात है। जब लाल किताब में राहु नीच का होता है तो आपकी जेब हमेशा खाली रहेगी, जेब में पैसा टिकेगा नहीं, पैसा आएगा उससे पहले आप उसके खर्च करने के रास्ते गिनने लग जाओगे और ऐसे रास्ते गिनोगे जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपके ये खर्चे बढ़ाएगा ताकि आपकी इनकम खराब हो जाए, आपके रखे हुए पैसे की स्थिति खराब हो जाए। ये आपकी राहु नीच की अवस्था का है। जब जन्म कुंडली के अनुसार राहु, जब कुंडली में सूर्य और शनि जब एक साथ होते हैं
तो वहां मंगल बद बनता है नीच राहु। जब मंगल बद बनता है और नीच राहु निकल के आता है, तब जीवन में अपने लोगों से आप बहसबाजी करते हो, अपने साथी संबंधियों से लड़ाई झगड़े करते हो। जो व्यक्ति आपके लिए भला कर रहा है वो ही आपके लिए बुरा बनने लग जाएगा। ये राहु की सोच है। और ये राहु की सोच सिर्फ सूर्य और बुध का, सूर्य और शनि का जब मेल होता है, या बुध और मंगल का, इसके मेल से जो राहु तैयार होता है नीच राहु शनि स्वभाव का, तो ये जो नीच राहु शनि स्वभाव का बन के तैयार होता है वो आपके जीवन में तांडव करके दिखाता है। ये आपके जीवन को एक एक दिन ऐसी परेशानियों से गुजारेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये वो जहर है जो मरने देता नहीं, जीने की उम्मीद खत्म कर देता है। ये राहु आपके जीवन का कारक है, क्योंकि लाल किताब में राहु को धुएं का कारक बोला गया है। धुआं वो कड़वा धुआं, और कड़वे धुएं के अंदर में आपकी आंखें भी नहीं खुल सकती, और मस्तिष्क में चला जाए तो दिमाग की खराबी अलग से आने लग जाती है। तो राहु के अनुसार जुड़ा है बुध ग्रह। जब जन्म कुंडली के अनुसार राहु के नीच प्रभाव सामने आने लग जाए तो समझ लीजिए बुध की भी खराबी हो गई है। अब इस राहु के बुरे प्रभाव को बचाने के लिए क्या ऐसे कार्य किए जाएं जिससे राहु के ये बुरे परिणाम आपको ना मिले? तो सीधे सीधे राहु का जो रतन है, गोमेद रतन, इसको धारण करने के बाद आपके जीवन की जो ऊर्जा है वो इतनी पावरफुल होके बढ़ती चली जाएगी, इतनी मजबूत होके बढ़ती चली जाएगी कि आप ये देखोगे कि हाँ, जो मेरे काम परेशानियों में हो रहे थे, मेरी सोच बिगड़ी पड़ी थी, मैं कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा था कि मुझे करना तो करना क्या है, अब वो सोच अच्छी बनते आ रही है मेरे जीवन में। राहु की जो ऊर्जा है आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, कामयाबी के लिए बन जाती है। लेकिन राहु अगर खराब हो जाए तो परेशानी उतनी ही जोर से लेके आता है। आप अपनी कुंडली में एक अकेले राहु को मजबूत रखो पूरी तरीके से, मतलब अपनी सोच को मजबूत रखो। आपकी सोच उम्दा, नेक और अच्छी होनी चाहिए। फिर देखो आप इस दुनिया को किस तरीके से अपनी चीजों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो। राहु खराब होता है तो घर में भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इन सबके असर देखने को मिलते हैं। बुरी नजर लग जाना, बुरे प्रभाव जीवन में आ जाना, या किसी के टोक से कार्य खराब हो जाना, ये सब राहु की खराबी की वजह से होते हैं। एक्सीडेंटल केस इस राहु की वजह से होता है। राहु जन्म कुंडली के छठे घर का मालिक है और 12वें घर में इसको नीच की उपाधि दी गई है। तो छठे घर में जब ये उच्च का होता है तो आपको तरक्कियां बहुत जल्दी देता है, लेकिन अगर ये 12वें घर का राहु है तो आपकी तरक्की आपसे छीन लेगा, आपके लिए कई ऐसी परेशानियां लेके आएगा कि जीवन में अलग अलग दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ना ही ये व्यापार में आपको बनने देगा, क्योंकि लाल किताब कहती है कि जब राहु 12 का होगा, नीच का होगा, तो आपसे कुछ ऐसी गलतियां होंगी कि आपके खुद के व्यापार स्थल में, आप जहां काम काज करते हो वहां पर आपकी बहसबाजी, लड़ाई झगड़े करवाएगा और आपको वहां से पूरी तरीके से निलंबित होते हुए नजर आएंगे कि आपको वहां से निकाला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से। तो ये आपके व्यक्तित्व को बदल के रखता है, आपके व्यक्तित्व पे पूरा असर डाल के रखता है। इंसान अपने जीवन में पूरा दिन, पूरा जीवन यही सोचता है कि कैसे करके मैं अपने जीवन में एक अच्छी सोच का मालिक बनूं। कितने समागम, कितनी वीडियोस, कितने आप एक प्रोग्राम्स देखता है ताकि वो रिलैक्स रहे, एक अच्छी सोच आए। लेकिन अगर आपका राहु बिगड़ा हुआ है तो अच्छी सोचने की दूर आपको कोई सलाह भी देने वाला नहीं होगा। अब इंसान अपने ही विचारों से खेल के अपना कार्य गलत करता है। नशे की आदत होने के बाद गलत चीज़ों में जाता है, वैश्यागिरी में चला जाता है, जुए सट्टे की लॉटरी में चला जाता है। अपना जीवन साथी के साथ वो वफादार नहीं रहता और जिसके साथ संबंध बनाता है उसके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। तो कुछ इस तरीके के हाल राहु से होते हैं। राहु
अच्छे सेंस में किस तरीके से आपके जीवन में कार्य करता है। राहु अगर अच्छा है तो राजनीतिक का बादशाह बना देगा, राजनीति में आपको उच्च स्तर पे पहुंचा देगा। राहु अच्छा है तो 10 रुपए लगाकर 100 रुपए कमाने की ताकत आपको दे देगा, क्योंकि इंटरेस्ट का काम राहु है। आप बीमा पॉलिसी से काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो, तो ये राहु के काम है। कीटनाशक दवाइयों का काम करते हो, जितनी भी गंदगी के साफ करने वाले कार्य करते हो, ये सब राहु का काम है। सरकार में एमसीडी डिपार्टमेंट जो है ये पूरा राहु है, और इनमें अगर किसी के राहु अच्छे हैं तो बड़े बड़े अफसर देखे गए हैं, क्योंकि राहु अपने आप में एक अच्छी ऊर्जा का मालिक है और आपको जीवन में कई अच्छी सोच देता है। क्योंकि सोच का कारक ये क्यों बना, क्योंकि राहु की जो इष्ट देवी है वो देवी माँ सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, आपके अंदर के संस्कारों की देवी है। अगर राहु अच्छा है तो आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। जिनके राहु अच्छे होते हैं, मुंह से निकला वाक्य उनके लिए सत्य माना जाता है, क्योंकि कहा भी होगा कि मुंह जवान पे सरस्वती आई, बात पक्की हो गई। तो वही चीज होती है कि राहु की ही इष्ट देवी माँ सरस्वती है, और वाणी और जुबान का कारक बुध है, तो राहु का एक हिस्सा बुध में भी सम्मिलित है। तो आपकी जुबान से आपके राहु का पता चलता है। कड़वी जुबान राहु बुध की खराबी, मीठी जुबान राहु शनि अच्छा है आपका, क्योंकि शनि है विनम्र, जो राहु का ही एक अंश माना गया है। शनि राहु के बिना अधूरा, राहु शनि के बिना अधूरा। तो जो भी बुरे असर आते हैं, इस राहु के बुरे कारण की वजह से आपके जीवन में तमाम ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा कि आप अपनी ही सोच से अपना बनाया हुआ परिवार, अपनी जमाई हुई संपत्ति सब बर्बाद कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के कारण। तो इस सोच को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और राहु का जो रत्न गोमेद है, इसको धारण करना आपके जीवन में राहु के सौभाग्य लेके आता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है तो गोमेद धारण करके देखिए, 4 से 5 दिन के अंदर में आपकी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिसकी भी कुंडली में किसी को, व्यक्ति को इंस्टेंट तरक्की चाहिए होती है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, मिलने आता है कि गुरुजी मैंने ये फॉर्म भरा है, या मैंने ये नौकरी के लिए अप्लाई किया है, या मैंने ये बिजनेस किया है, या मेरी वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, मुझे इसमें इंस्टेंट तरक्की चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो कम समय में तरक्की देने वाला ग्रह वे राहु है। हम सीधे उसके राहु को जगाते हैं, उसके राहु के उपाय करवाते हैं। जैसे ही राहु को जगाया और उपाय कराया, वैसे ही व्यक्ति को 4 या 5 दिन में ही वहाँ से उसके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी ये आपके जीवन में परेशानियां लेके आता है, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में सफलताएं भी देके जाता है। तो राहु का गोमेद अगर आप धारण करते हो तो सफलता आपके पास बहुत जल्दी आती है, और जीवन में अच्छी ऊर्जा देखने को मिलती है। राहु की देवी माँ सरस्वती है, तो ज्ञान की देवी पूरी दुनिया जानती है, तो ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा अगर राहु अच्छा है। राहु अच्छा, आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। राहु खराब, ज्ञान के सामने आप बड़े माने जाओगे। मतलब आप अपनी बातों को बड़ा करोगे, आपके सामने कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो आपके लिए ज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि विचार आपके ऐसे हैं कि हाँ मेरे पास सारी दुनिया की ताकत है, मैं सब जानता हूँ। क्योंकि राहु की जो देवी सरस्वती मानी गई है, सरस्वती उसी को मिलती है जिसके अंदर झुकने की ताकत है, और झुकने का जो हिस्सा है वो शनि का है। तो राहु और शनि जिसके अच्छे होते हैं वो झुक के सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके राहु खराब होते हैं, तो बुध की खराबी होती है, तो वो अकड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं, उनके अंदर झुकने की ताकत नहीं रहती। तो राहु आपके जीवन को झुकाकर आपको समृद्ध बनाने के लिए है। राहु का गोमेद धारण करोगे, सोच ऐसी आएगी कि किस तरीके से आपको अपना कार्य करना है, किस लेवल पे आपको पहुंचना है, और कहाँ पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकट्स अपनाने हैं, जो कि राहु शॉर्टकट्स का कारक है, तो ये आपको शॉर्टकट भी पहुंचाता है। जब भी व्यक्ति विशेष हमारी संस्थान में फ़ोन करके कहता है कि गुरुजी
हमें राहु के बारे में एक अच्छी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमें एक जल्दी सफलता के कारक हमें चाहिए, हमें जल्दी सफल होना है। तो हम उसके नाम से, उसके नक्षत्र के अनुसार उसके इस गोमेद रतन को सिद्ध करते हैं, साथ में कुछ उपाय और विधि करवाते हैं, उसके बाद रतन धारण करवाने की उसको पूरी जिम्मेदारी देते हैं। और रतन धारण करने के बाद 4 से 5 दिन का उसको समय भी देते हैं कि बेटा अगर 4 से 5 दिन में असर ना आए तो फोन करके जरूर बताइए। जीवन बदलता हुआ नजर आता है राहु के रतन को धारण करने के बाद। तो अगर आप भी इस चीज को धारण करोगे तो अपने जीवन में एक अच्छी ऊर्जा, समृद्धि, सुख बिल्कुल प्राप्त करोगे, बुद्धि के मास्टर कहलाओगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।